पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन चाहता है। न्यूयॉर्क में वॉल स्ट्रीट जर्नल और न्यूयॉर्क टाइम्स के इदारती बोर्ड से बातचीत। मुस्लिम उम्मा के 3 बड़े रहनुमाओं की न्यूयॉर्क में बैठक। पाकिस्तान और मलेशिया के वज़ीर आज़म और तुर्की के सदर की मुशावरती इजलास में शिरकत। इमरान खान, महातीर मोहम्मद और तैयब उर्दवान का खित्ते और आलमी तब्दीलियों पर तबादला ख्याल। मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के मामले पर मुशावरत। इमरान खान और महातीर मोहम्मद के दरमियान मुलाकात भी हुई। वज़ीर आज़म ने मलेशियन हम मनसब के कश्मीर के मुताल्लिक मौक़िफ़ को सराहा। इस्लामी दुनिया का हकीकी तस्वुर उजागर करने के लिए पाकिस्तान, तुर्की और मलेशिया का अंग्रेजी जुबान में मुश्तरका टीवी चैनल लाने का फैसला। वज़ीर आज़म की न्यूयॉर्क में आलमी रहनुमाओं से मुलाकातों का सिलसिला जारी। इमरान खान की नॉर्वे की वज़ीर आज़म से मुलाकात। इमरान खान ने जनूबी एशिया की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह किया। दोनों वज़ीर आज़म का दो तरफा ताल्लुकात पर एतमाद का इजहार। इमरान खान बोले, नॉर्वे के साथ दो तरफा मौशी तजारती ताल्लुकात और सरमायाकारी बढ़ाना चाहते हैं। उधर इमरान खान की माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स से भी मुलाकात हुई। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का आज़ाद कश्मीर के ज़लज़ले से मुतासरा इलाकों का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने जातला शाहराह को पहुंचने वाले नुकसान और मरम्मत के काम का जायजा भी लिया। हालात मामूल पर लाने के लिए सिविल इंतजामिया की भरपूर मदद की हिदायत। कहा, मुतासरा आबादी का हर मुमकिन ख्याल रखा जाए। पीपल्स पार्टी को इस्लामाबाद लॉकडाउन में शामिल करने की कोशिशें। रहबर कमेटी के कन्वीनियर अकरम दुरानी की नैयर बुखारी से मुलाकात। अकरम दुरानी और नैयर बुखारी का कहना है कि हुकूमत को घर भेजने पर इत्तेफाक है, मगर घर भेजने का तरीक़ेकार पर मशावरत कर रहे हैं। चेयरमैन नैब की ज़ेर सदारत एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास। साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान असलम रईसानी के खिलाफ असासाजात रेफरेंस दायर करने की मंजूरी। उधर जावेद इकबाल कहते हैं, बदउनवानी एक नासूर है जो मुल्की तरक्की में बड़ी रुकावट है। बदउनवान अनासिर से लूटी गई रकम बरामद करने के लिए कोशा है। 22 माह में 71 अरब रुपए बरामद करके खजाने में जमा करवाए गए। सिंध हुकूमत ने कराची समेत सूबे भर में सड़क किनारे और रास्तों पर कचरा फेंकने पर पाबंदी लगा दी। समुद्र किनारे और घरों के सामने कचरा फेंकने पर भी 90 दिन के लिए पाबंदी होगी। सज्जादा नशीन दरगाह सैयदना हज़रत गौसुल आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी सईद अल मंसूर अल जिलानी का 92 न्यूज़ के दफ्तर का दौरा। मुख्तलिफ शोबाजात देखे। ज़लज़ले से होने वाले नुकसानात पर इजहार अफसोस किया। मरहूमीन और जख्मियों के लिए दुआ की। सईद अल मंसूर अल जिलानी ने अली फातिमा अस्पताल का इफ्तिताह किया। यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद में सेमिनार में भी शरीक हुए। बल्गारिया की माहिर इक्तसादियात IMF की नई सरबराह मुंतखब। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने क्रिस्टीना जॉर्जिवा को मैनेजिंग डायरेक्टर के ओहदे पर मुंतखब कर लिया। क्रिस्टलिना वर्ल्ड बैंक में आला ऑफिसर के तौर पर काम कर रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूं अम्मान अली खान। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे एक अहम खबर के साथ। वज़ीर आज़म इमरान खान इजलास में गूगल ट्रेंड पर दूसरे नंबर पर रहे। गूगल पर सबसे ज्यादा लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप के बाद इमरान खान को सर्च किया। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन तीसरे, ब्राजीली सदर चौथे नंबर पर रहे, जबकि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का नंबर 5वां रहा। गूगल के मुताबिक दुनिया भर से सर्च किए जाने के बाद ये डेटा
तरतीब दिया जाता है। वज़ीर आज़म इमरान खान जनरल असम्बली इजलास में गूगल ट्रेंड पर दूसरे नंबर पर हैं। गूगल पर सबसे ज्यादा लोगों ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान को सर्च किया। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन तीसरे जबकि ब्राज़ीली सदर चौथे नंबर पर हैं। बात की जाए भारतीय वज़ीर आज़म की तो नरेंद्र मोदी का 5वां नंबर रहा। गूगल के मुताबिक दुनिया भर से सर्च किए जाने के बाद ये डेटा तरतीब दिया जाता है। एक और अहम खबर, वज़ीर आज़म इमरान खान की नॉर्वे की वज़ीर आज़म एर्ना सॉलबर्ग से मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने नॉर्वे की वज़ीर आज़म को जनूबी एशिया की ताज़ा सूरत हाल से आगाह किया है। दोनों वज़राए आज़म ने दो तरफ़ा ताल्लुकात पर एतमाद का इजहार किया। उधर वज़ीर आज़म इमरान खान से ह्यूमन राइट्स वॉच के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर केनेथ रोथ ने भी मुलाकात की है। वज़ीर आज़म ने मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर ह्यूमन राइट्स वॉच को आगाह किया। इमरान खान का कहना है कि भारतीय इक़दाम की वजह से मकबूजा कश्मीर में बड़ी इंसानी तबाही होने का खदशा है। आलमी बरादरी लाजमी मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम रुकवाए। इंडिया जम्मू और कश्मीर की डेमोग्राफी तब्दील करना चाहता है। केनेथ रूथ का यह कहना है कि ह्यूमन राइट्स वॉच ने मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर आवाज़ बुलंद की है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने नॉर्वे की वज़ीर आज़म एर्ना सॉलबर्ग से मुलाकात की है, जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान ने नॉर्वे की वज़ीर आज़म को जनूबी एशिया की ताज़ा तरीन सूरत हाल से भी आगाह किया है। और आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान की न्यूयॉर्क में मुलाकातों का सिलसिला जारी है। इमरान खान ने माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स से भी मुलाकात की। बिल गेट्स का कहना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात अच्छी रही। वज़ीर आज़म इमरान खान इन दिनों UN असम्बली इजलास में शिरकत के लिए अमरीका में मौजूद हैं, जहां पर मुख्तलिफ मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है। इमरान खान ने माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स से मुलाकात की है। बिल गेट्स का यह कहना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात अच्छी और खुशगवार रही। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की अक़वाम मुत्तहिदा की साइडलाइंस पर मीडिया से गुफ्तगू। अमरीकी सदर का कहना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान और भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ मसला कश्मीर पर बात हुई। इमरान खान और नरेंद्र मोदी मेरे बेहतरीन दोस्त हैं। दोनों रहनुमाओं से अलग अलग मुलाकातों में इख्तलाफ ख़त्म करने पर जोर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान और भारत एटमी मुल्क हैं, मिलकर काम करें। अमरीकी सदर की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा की साइडलाइंस पर गुफ्तगू की गई है। अमरीकी सदर का यह कहना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान और भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ मसला कश्मीर पर बात हुई है। We also held very productive conversations with leaders of Pakistan, India, and many other nations on achieving stronger ties of fair and reciprocal trade. And with respect to Pakistan and India, we talked about Kashmir and whatever help I can be. I said I offered, whether it's arbitration or mediation or whatever it has to be, I'll do whatever I can, because they're at very serious odds right now, and hopefully that'll get better. You look at the two gentlemen heading those two countries, two good friends of mine. I said, fellas, work it out. Just work it out. Those are two nuclear countries. They've got to work it out. मज़ीद आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान की न्यूयॉर्क में मारूफ अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के इदारती बोर्ड से गुफ्तगू। भारत के गैर कानूनी और यकतरफा जम्मू और कश्मीर पर तसल्लुत और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के बारे में आगाह किया। कहा उन्हें खदशा है कि मकबूजा कश्मीर में कर्फ्यू हटने के बाद खून रेजी होगी। मोदी के घमंड ने खित्ते के अमन को खतरे में डाल दिया है। मकबूजा कश्मीर में मुबस्सरीन को जाने की इजाज़त के लिए आलमी ताकतें मोदी को मजबूर करें। आलमी मीडिया मोदी के असल चेहरे को बेनकाब करने में अहम किरदार अदा कर सकता है। अफगानिस्तान में अमन सबसे ज़्यादा फ़ायदा पाकिस्तान को होगा। अमरीका तालिबान मुज़ाकरात बहाल होने चाहिए। जबकि मजीद कहा कि पाकिस्तान की मईशत दुरुस्त समत में गामजन है और मुश्किल वक्त गुजर चुका। कारोबार और सरमायाकारी के फ़रोग के लिए आसानियाँ पैदा की जा रही हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने न्यूयॉर्क में मारूफ अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के इदारती बोर्ड से बात की है। न सिर्फ अहम मुलाकातें जारी हैं बल्कि अहम डेवलपमेंट्स भी सामने आ रही हैं। पाकिस्तान, तुर्की और मलेशिया का मुश्तरका अंग्रेजी TV चैनल खोलने का फैसला किया गया।
वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्वीट में कहा कि मुश्तरका चैनल खुसूसी तौर पर इस्लामोफोबिया के चैलेंज का मुकाबला करेगा। चैनल का मकसद हमारे अजीम मजहब इस्लाम से मुताल्लिक आगाही देगा। मुश्तरका चैनल पर मुसलमानों से मुताल्लिक गलत फहमियाँ दूर की जाएंगी। मुसलमानों से मुताल्लिक गलत फहमियों ने लोगों को इकट्ठा किया है। मुश्तरका चैनल पर नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से आगाही भी दी जाएगी। मुश्तरका चैनल पर इस्लाम की मुकम्मल तारीख की सीरीज़ और फिल्म्स बनाई जाएंगी। पाकिस्तान, तुर्की और मलेशिया मुश्तरका तौर पर एक अंग्रेज़ी टीवी चैनल खोलने का फैसला कर चुके हैं।